So, hi everyone. Today I have my friend Karan from IIT Bombay. हम दोनों साथ में अगल बगल रहते थे कॉलेज में, हॉस्टल 3 both of us. And he's also from Computer Science Department of IIT Bombay. इनफाइनाइट पढ़ाकू बंदा था हमारे टाइम का ये. हम दोनों का कंपटीशन चलता था. So Karan currently is at Nirvana Insurance. It's an insure-tech startup based in US and with their tech team in India. And Karan is one of their founding product managers or as well as engineers. So I mean, it's a combined role, correct? जिसमें थोड़ा product, थोड़ा engineering तुझे दोनों देखना होता है. And prior to that, he has also worked at Rubrik, जहाँ पे मेरी internship थी. Karan joined there full time, and I think he worked there for a couple of years. So we thought that it would be a great idea कि हम दोनों लोग अपनी journey share करें एक दूसरे से and उसको record करें. Like both of us are great friends. We know each other for almost a decade. 2013 से बहुत अच्छे friends हैं. तो वी थॉट इट विल बी अ ग्रेट आइडिया कि मैं अपनी जर्नी शेयर करूं जिसमें करण मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहा है और वाइस वर्सा करण से मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूं अबाउट हिज जर्नी. सो इस फॉर्मेट में वी आर प्लानिंग टू एक्सपेरिमेंट. देखते हैं 2-3 वीडियोस बना के. इफ इट गोज वेल, इफ यू गाइज लाइक इट, वी विल रिकॉर्ड मोर सच वीडियोस बिकॉज 5-5 साल का हमारा एक्सपीरियंस है. लॉट ऑफ थिंग्स फॉर्चुनेटली वी हैव लर्नड, वी हैव पिक्ड अप एंड वी आर हैप्पी टू शेयर दैट एज अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी. सो आज टुडे करण विल बी आस्किंग मी सम ऑफ द क्वेश्चंस अबाउट हायरिंग. Right. So Cogno, as you guys know, the company which I lead has been acquired by Exotel. As of today, we are more than 150 people. Right. So Karan was very curious. Today we were discussing कि यार तू कैसे hire करता है, लोगों में क्या देखता है अमन. All sort of questions. We were having a discussion. So we said कि एक काम करते हैं, इस discussion को record कर देते हैं. Right. So over to you, Karan. Let's start. Yep. I think hiring is a big phenomena or problem right now for all the startups, engineering, and मतलब I think Band बजी हुई है startups की. मतलब especially tech hiring. Correct. And you have developed a like tech solution in Correct. like like a 150 member team and sold it to Exotel. So I think that has been a phenomenal journey to begin with. And I think I wanted to know what I think to start with, probably what was your starting point? How was your like first candidate that you hired, for example? What you saw in him? I think we'll start with that. Yeah, so फर्स्ट कैंडिडेट जो हमने हायर किया था, वी वर ऑपरेटिंग आउट ऑफ अ 2 BHK फ्लैट. ये तब के टाइम की बात है जब मेरा पिछला को फाउंडर था, अपना दोस्त था. राइट. सो हमने एक बंदा हायर किया था. वी वर नूब्स एट दैट टाइम. हमको कुछ खुद आइडिया नहीं था. 2017 की बात है, जस्ट कॉलेज से निकले थे. राइट. सो वन गाय वाज देयर. आई वुड नॉट नेम दैट पर्सन. लेट्स कॉल दैट पर्सन राहुल फॉर एग्जांपल. राइट. सो राहुल करके बंदा था. उसने हमारे अप्लाई किया था एंजल लिस्ट वगैरह के थ्रू. हमने पोस्टिंग्स ओपन कर दी थी लिंक्डइन एंजल लिस्ट. आई थिंक एंजल लिस्ट से उस बंदे ने अप्लाई किया था. एंड बंदे ने 2-3 साल एक आईटी सर्विसेज की एमएनसी में काम किया था एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. उसके बाद वो कुछ 1 साल के ब्रेक पे था. एंड आई थिंक व्हेन वी इंटरव्यूड हिम, उस ब्रेक में द गाय वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि यार उसने ब्रेक क्यों लिया. हमारे साथ मैं एक्सप्लेन करता हूँ. देख, सबसे बड़ा इशू क्या था यार, मैं और हम दोनों को पता ही नहीं था इंटरव्यू कैसे लें, पूछे क्या उससे. वो बंदा हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस था. हम कॉलेज से जस्ट पास आउट हुए थे. वो 3 साल एक आईटी सर्विसेज कंपनी में काम कर चुका था, रेप्यूटेड कंपनी में. सो हमको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था कि यार इतने बड़ी ब्रांड में काम करा हुआ है तो बंदा सही होगा. तो हमने फ्रेंकली उसको ज्यादा इवेल्युएट ही नहीं किया. फिर उसका जो गैप था, उस गैप पीरियड का उसने जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन दिया. आई थिंक 1 घंटे का कॉन्वर्सेशन हुआ होगा रिमोटली. द गाय वाज फ्रॉम विशाखापट्टनम बाय द वे. एंड उसके बाद we just hired him. We said कि ठीक है, let's start. It was a complete disaster. So शुरू में क्या था, सोहम और मैं, ऑब्वियसली तू जानता है एसबीआई हमारा पहला कस्टमर था. एसबीआई को हमने सेल किया था. तो हम लोग पूरे दिन एसबीआई ऑफिस में बैठे रहते थे. एसबीआई के डीजीएम से बात करना, नेगोशिएशन चल रहा है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कुछ चल रहा है, वो लोग फीडबैक दे रहे हैं. तो हम लोग का पूरा टाइम एसबीआई में स्पेंड हो रहा है. तो ये बंदे से एक्सपेक्टेड था कि भाई तू कोड कर, डेवलप कर जो भी प्रोडक्ट है. और ये व्हाट्सएप पे मैसेज डाल रहा है कि सब कुछ हो गया, कोड कर लिया अमन. एंड देन वी वेंट बैक ऑफिस. जब ऑफिस के नाम पे 2 BHK फ्लैट था लिटरली. घर जा रहे हैं, देख रहे हैं तो पता चला बंदा कंपाइलेशन एरर आ रहा है. सो इट वाज अ फ्लॉप हायर. एंड मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैंने सही से हायर उसको इवेल्युएट नहीं किया था, मेरी गलती है. एंड वी एंडेड अप पार्टिंग वेज आफ्टर अ व्हाइल. उसको थोड़ा हमने कोच करने की कोशिश करी, समझाया, सिखाया. मतलब यार देख, रन टाइम एरर आ रहा है, प्रोग्राम चला के तो समझ में आता है. कंपाइलेशन एरर आ रहा है, मतलब आपने लिटरली कोड करके बोल दिया कि हो गया है, उसको चला के भी नहीं देखा है. दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. एंड 1-2 बार उसको समझाया, 3 बार समझाया, 4 बार समझाया.
1 महीने से ज्यादा हो गया, सेम प्रॉब्लम रिपीट हो रही है बार बार, बंदा चला के ही नहीं देख रहा है कोड को। तो तब हमारा गिव अप हो गया। उसको बहुत हमने फीडबैक दिया, बहुत समझाने की कोशिश करी। सोहम मेरे को बोलता है कि यार ऐसे बंदे को हम पार्ट वेस्ट करेंगे, कल्चर खराब होगा। मैंने बोला भाई एक एम्प्लॉय है, कौन सा कल्चर, अपने 3 लोग हैं, तू और मैं और वो बंदा है। तो फिर मतलब लास्ट में थैंक यू, नाइस कनेक्टिंग विथ यू, जो भी आपके पैसे बनते हैं प्लीज आप ले लो, बट साथ में काम करना मुश्किल होगा, ऐसा बोल के उसको रिक्वेस्ट करी। पोलाइट नोट में वी पार्टेड वेज। एंड उसके बाद ऑब्वियसली एवरी हायर इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, दे टीच यू समथिंग। उसके बाद हमारी हायरिंग थोड़ी इंप्रूव हुई। हमने 2 इंटर्न्स हायर करे थे अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से। सो अगेन एंजल लिस्ट से अप्लाई किया था लोगों ने। एंड सो गुजरात में, अहमदाबाद में यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि बहुत अच्छी एक टेक्निकल इंडस्ट्री है आईटी सर्विसेज की। ये थोड़ा अननोन है, इंडिया में ज्यादा नोन नहीं है, बट आईटी सर्विसेज की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये लोग चुपचाप, कोई गुजराती बिजनेसमैन 150, 200, 300 लोगों की टीम चला रहा है, यूएस के कस्टमर लेके बैठा है, डॉलर में कमा रहा है, लेजिट। Right. I think we got to know Matic से कि I think Gujarat has pretty good tech people. हाँ, तो ये 2017 में ये और भी नहीं पता था। अभी थोड़ा चलो नाम आ रहे हैं, SaaS सॉफ्टवेयर आईटी सर्विसेज थोड़ा हाइप में भी है। तो उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था। सो यार हमें 2-3 बंदे मिले एंड हमने उनका इंटरव्यू लिया, एकदम अमेजिंग बंदे। मतलब इस पहले बंदे के बाद हम लोग काफी सीरियस हो गए थे, तो हमने भी इंटरव्यू का प्रोसेस बनाया, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, सब कुछ एकदम 3-4 राउंड। These were all tech interviews. Yes. So these guys, so गुजरात में एक अहमदाबाद यूनिवर्सिटी है, उनका लास्ट सेमेस्टर पूरा जो होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप होती है 6 महीने की, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग उसको बोलते हैं। सो देख, हमने 2017 में जुलाई में एसबीआई को ऑनबोर्ड किया था। 2-4 महीना जो भी हमारा इस बंदे के साथ टाइम पास चला, इसको हायर करा, फिर टाइम पास हुआ। ये मैं तुझे अक्टूबर नवंबर 2017 की बात बता रहा हूँ। तो उनकी इंटर्नशिप जो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी वालों की, वो दिसंबर में चालू होती है, दिसंबर 2017 से रफली यू कैन से जून 2018 का पीरियड था। तो 2 बंदे हमने हायर करे थे, अमेजिंग गाइस। मतलब एक बंदा तो यार एकदम रॉक स्टार था। अनफॉर्चुनेटली उसने फिर बाद में फुल टाइम में कन्वर्ट नहीं कराया था। जब 6 महीने के बाद हमने फुल टाइम ऑफर दिया, ही वांटेड टू गो आउट, एंड द अदर गाय स्टेड विद अस फॉर अ व्हाइल। एंड इंजीनियरिंग में देख 1.5-2 साल में चर्न होता है, एंड हम भी एक ग्रोइंग स्टार्टअप थे, सीख रहे थे चीजों को, कल्चर बना रहे थे। तो थोड़ा एडॉक में वो बंदा भी चला गया इवेंचुअली। बट देन वी हायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। हमने काफी अच्छा सीखा वहां से, कैसे लोग हायर करते हैं, कैसे उनको उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, कैसे उनके साथ काम करते हैं। यू नो, गुजरातीज आर अमेजिंग पीपल। सो ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था हायरिंग का इनिशियली। Got it. No, it makes sense. I think you talked about like some bad hires to start with, then learning from them, good hires. So I think मेरे को ये पूछना है कि like if you think about like holistically, तो you have a lot of hires. 150 people मतलब कम नहीं होता है, but what are your, let's say, top 10 hires? I know you can't name them and all, but what you kind of found in them that spark, whatever you can say, that you just like felt कि they'll do good, like they'll do great in the company and Sure. So यार मैं एक एक करके बताता हूँ। जो हमारा पहला एक अच्छा लेजेंड, जब सोहम के जाने के बाद, राइट, सोहम वाज को-फाउंडर, ही लेफ्ट इन अगस्त 2018। सो उस टाइम पे हमने एक इंटर्न हायर करा था इंजीनियरिंग का, यही अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से। दिस गाय वाज प्लानिंग टू अपीयर फॉर एमटेक। सो ये प्लेसमेंट्स में बैठा नहीं। एंड सो ये जो 2 इंटर्न्स जो हमने हायर करे थे जो अमेजिंग थे, उसमें किसी एक ने रेफर किया कि यार ये मेरा दोस्त है, इससे बात कर लो, ये एमटेक के लिए जाने वाला था, अब इसका प्लान ड्रॉप हो गया फॉर व्हाटएवर रीजंस, एंड ये बंदा जॉब ढूंढ रहा है और ये प्लेसमेंट में भी नहीं बैठा था। तो हमने उसको इंटर्नशिप पे हायर कर लिया 2 महीने की। एंड बंदे ने इंटर्नशिप में मचा दिया यार। मतलब आईसीआईसीआई बैंक जैसा क्लाइंट वो संभाल रहा था, उनके साथ एक कोई तो कस्टम प्रोजेक्ट हम कर रहे थे, अर्ली स्टेज में थे, तो हमें भी नहीं पता था, कुछ कस्टम प्रोजेक्ट कर रहे थे। बंदा उसके लिए जयपुर गया और पूरा 3-4 दिन जयपुर में रहा। उसकी लाइफ की पहली फ्लाइट थी बॉम्बे से जयपुर। क्लाइंट ने ऑब्वियसली रीइंबर्स किया था आईसीआईसीआई बैंक का। जयपुर गया, वहां पे लोगों से बात करी, चीफ मैनेजर से बात करी, एंड वो विलेज लेवल पे कुछ हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे थे जो उनके बैंक की जो फार्मर फाइनेंसिंग टीम होती है, जो फार्मर्स को लोन देते हैं, तो वो फार्मर्स के क्या प्रोसेसेस हैं, सिस्टम्स हैं, वो सब समझे, एंड एक सॉफ्टवेयर का पीओसी बना के दिया उस बंदे ने अपने 2 महीने की इंटर्नशिप में। एंड यू नो, इस पूरे प्रोसेस में बैंक डिड नॉट गेट अ हिंट कि ये बंदा इंटर्न है। कैन यू इमेजिन कितना सॉलिड बंदा था वो। सो ऑब्वियसली यार उसको स्किल्स वगैरह ज्यादा नहीं थे, बट एक्सट्रीमली डेडिकेटेड, एक्सट्रीमली सिंसियर, एक्सट्रीमली हार्डवर्किंग एंड एक्सट्रीमली पैशनेट. Yeah, I think मतलब kind of that quality that I can see is, one is generalist quality, right, and the other is like
कुछ भी प्रॉब्लम दे दो, आई ट्राई टू फाइंड समथिंग, सॉल्व समथिंग। अर्ली स्टेज में जर्नलिस्ट ही चाहिए, स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि यार मेरे पास कुछ है ही नहीं ऐसा जिस पे मैं स्पेशलाइज कराऊं। राइट अर्ली स्टेज में मैं तो सोच रहा हूँ क्या प्रोडक्ट बनाऊं, राइट क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करूं। भाई सोहम के जाने के बाद आई हैड टू रीस्टार्ट एवरीथिंग। राइट तो मेरा 1 साल निकल चुका था, अप्रैल 2017 से अगस्त 2018। बट जब मेरा को फाउंडर चला गया तो मुझे तो जीरो से सोचना है। तो वहां पे हम फिर से आ गए थे बैक टू स्क्वायर वन कि यार अब कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करें। 2-4 बैंक अपने कस्टमर थे, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, तो 4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कस्टमर थे। बट एसेंशियली क्या प्रॉब्लम सॉल्व करें फिर से सोच रहे थे। सो उसमें क्या हुआ कि यार आईसीआईसीआई में ऑलरेडी हमारा कुछ सोल्यूशन यूज हो रहा था, उनकी स्टार्टअप एंगेजमेंट टीम से हमारा अच्छा रिलेशन था। तो बैंक में कुछ और रिक्वायरमेंट आई फार्मर फाइनेंसिंग के प्रोडक्ट की, तो उन्होंने हमें कनेक्ट करा दिया। वी वर नॉट एन आईटी सर्विसेज शॉप, बट वी सेड कि यार देखते हैं ना, क्या पता बैंक के साथ प्रोडक्ट को क्रिएट करें फिर बाकी बैंकों में बिक जाए। दैट वाज द थॉट प्रोसेस। तो वहीं पे इस बंदे ने पूरा मतलब 2 महीने यार अमेजिंग काम किया इस बंदे ने। बैंक के एम्प्लॉइज मेरे को कॉल करके चीफ मैनेजर तारीफ कर रहा है। सो वो एक बहुत अच्छा, मतलब ऑब्वियसली यू इट इज नॉट एट्रीब्यूटेड टू माय हायरिंग स्किल, मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, बट मैं रेट्रोस्पेक्टिव में बता रहा हूँ कि बंदे में मैंने क्या बाद में पता लगा। तो इंटर्नशिप के बाद हमने उसको एक अच्छा फुल टाइम ऑफर दे दिया। आज भी वो बंदा हमारे साथ है, 20 लोगों की टीम चला रहा है वो, उसको 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। सेकंड एग्जांपल मैं देता हूँ सेल्स में, व्हेन वी हायर्ड। सो सेल्स की हायरिंग मुझे बिल्कुल नहीं आती। मैंने कस्टमर्स को बेचा था। I know we both have been like in same like school journey, techies थे, and I know you have grown a lot in sales now, so I think sales is something I love to learn from you. एग्जैक्टली सो हार्डकोर मैं भी टेकी था यार। कस्टमर्स को ठीक है, मतलब इतने बड़े बड़े बैंक आ गए तो तुम बोलोगे कि यार बेचने में अमन तो एक्सपर्ट होगा, बट ऐसा नहीं था। बैंक्स को मैं पसंद क्यों आया या हमारी टीम पसंद क्यों है, बिकॉज एक टेक्निकल बंदे से वो बात कर पा रहे हैं rather than a salesman. So the secret sauce literally was me not having any sales skill rather than me having sales skill. Now जब हमारे काफी कस्टमर्स, 4 कस्टमर्स थे, आईसीआईसीआई बैंक में बिजनेस ग्रो करने लगा, एसबीआई लाइफ आके और चीजें मांग रहा है, एक मेंटर ने कोटक बैंक से कनेक्ट करा दिया, 5-6 कस्टमर्स बन चुके थे हमारे। तो ये अगस्त 2018 से मैं तुझे मार्च 2019 की बात बता रहा हूँ। राइट, उस 6-7 महीने के पीरियड में हमारे कस्टमर बेस अप टू 5 to 10 की रेंज में हम आ चुके थे, बड़े एंटरप्राइज थे। सो यार ऑब्वियसली अब मुझे कोई मेरे लिए प्रपोजल बनाना, फॉलो अप करना, डॉक्यूमेंटेशन भेजना, मेल पे कुछ कुछ क्वेरी आंसर करना काफी हेक्टिक हो जा रहा था। राइट, तो मैंने सोचा कि यार सेल्स के बंदे अब हायर करने की जरूरत है। सो मैंने जॉब पोस्टिंग डाली लिंक्डइन पे। एज यूजुअल सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स थे, तो सोशल मीडिया पे इजीएस्ट रहता है, कोरा, लिंक्डइन, इन सब पे फैला दो कि यार मैं हायर कर रहा हूँ। सो वन गाय, like we got many applications on AngelList LinkedIn, but one guy messaged me on LinkedIn and he said कि यार मेरे दोस्त ने आपका रेफरेंस दिया है एंड वो भी आईआईटी बॉम्बे का है, तो here is my resume. रेज्यूमे तो पढ़ना ही नहीं आता था सेल्स वाले का, मैं क्या देखूं उसमें। द गाय हैड वर्कड एट बायजूस, नाउ व्हाट डू आई डू, बायजूस इज अ B2C कंपनी, हम एंटरप्राइज सेल्स कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं उसके रेज्यूमे का। But generally I think Byju's is known for having very aggressive sales kind of बट team. एंटरप्राइज सेल्स में नहीं चलता है वो, पेशेंट होना पड़ता है, 6 महीने का सेल्स साइकिल है। बायजूस इज अ शॉर्टर सेल्स साइकिल, लोअर टिकट साइज, मॉडल इज वेरी डिफरेंट। राइट, जैसे पेरेंट्स हैं थोड़े इमोशनल डिसीजंस लेते हैं बायजूस में, यहाँ पे एंटरप्राइज तो प्रोसेस ओरिएंटेड है। तो काफी कॉन्ट्रास्टिंग था। मुझे ये चीज अब रेट्रोस्पेक्ट में रियलाइज हो रहा है, बट उस टाइम नहीं रियलाइज हो। उस टाइम मेरे लिए तो भाई सेल्स वाला बंदा है, मुझे सेल करना नहीं आता, इसको सेल करना आता है, तो ये सेल्स वाला बंदा बात करते हैं। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, सो आई सेड कि यार चल तू आजा आईआईटी कैंपस। वो मुंबई में था, बायजूस का अपना जॉब छोड़ के बैठा था फॉर व्हाटएवर रीजंस, ही हैड सम प्रॉब्लम्स विद बायजूस का कल्चर एंड ऑल। वो जॉब छोड़ के लेजिट आ गया मिलने मेरे से, मतलब जॉब छोड़ चुका था, मेरे से मिलने आया आईआईटी कैंपस। और मुझे इंटरव्यू लेना नहीं आता था, वो तो मतलब सूटेड बूटेड मस्त आया था, वो भी फ्रेशर था बाय द वे, उसने 2018 में कॉलेज से पास आउट किया था एंड जो भी 1 साल उसने बायजूस में 9-10 महीना काम किया था। वो सूटेड बूटेड आया कि यार मेरा सेल्स का इंटरव्यू, और मैं टी शर्ट में आया स्कूटी से लेजिट। कैंपस में घुसा, वो मुझे पहचान भी नहीं पाया, देन ही रियलाइज कि ओ शिट ये फाउंडर सीईओ है। तो फिर हमने क्या किया कि मुझे पता नहीं था मैं इंटरव्यू में क्या पूछूं, मैंने 3 घंटा उससे पूरा बायजूस की रामायण उसकी सुनी। तू बायजूस में क्यों गया, बायजूस कैसे बेचता है, इंसेंटिव कैसे देता है, कैसे कस्टमर पर्सोना है, लीड्स कहाँ से लाते हो, जो जो मुझे जितना पता था पूरा बायजूस का मैंने उसको 3 घंटा अच्छे से चटा। एंड मुझे फिर भी समझ में नहीं आया कि मैं इसको हायर करूं या ना करूं। अगले दिन मैंने उसको बोला कि यार मैं कोटक सिक्योरिटी से मीटिंग में जा रहा हूँ, तू आ जा। बंदा टाइम पे पहुंच गया। हम लोग गए, कोटक सिक्योरिटीज वालों से मीटिंग हुई, काफी डिस्कशंस हुए, फिर उसी बिल्डिंग में कोटक बैंक का ऑफिस है, उनसे मीटिंग हुई, डिस्कशंस हुए। मीटिंग से लौटते टाइम ही बॉम्बार्डेड मी विद क्वेश्चंस, Nginx, Gunicon, वेब सर्वर, ऐप सर्वर, मैंने क्या क्या जार्गन कोटक सिक्योरिटीज में पिच करी थी, मतलब टेक्निकल डिस्कशन था थोड़ा। एंड ये बंदे ने मेरे से सब कुछ नोट्स बना के सारी चीजें मेरे से पूछने लगा। एंड आई आस्क्ड हिम कि व्हाट 5 थिंग्स यू लाइक्ड अबाउट द कन्वर्सेशन, व्हाट 5 थिंग्स यू डिडंट लाइक अबाउट द कन्वर्सेशन। He had everything to ask. He did not
मतलब आई डिड नॉट हैव एनीथिंग टू आस्क हिम बट ही हैड अ लॉट टू आस्क मी। राइट शाम को मैंने उसको एक मेंटर के सामने बैठा दिया एंड बोला सर देखो मेरे को सेल्स हायरिंग नहीं आती, ये बंदा सही लग रहा है, आप बात करो। स्टारबक्स में मिलने गए ये थाने में, कोरम मॉल। आधा पूरा घंटा वहां पे डिस्कशन हुआ एंड सर इज लाइक बंदा तो सिंसियर लग रहा है, फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। मेरे एक कजन है, उनकी एक फ्रेंड आई एम कैलकाटा से एमबीए किया है एंड आई वाज लाइक यार एमबीए वाले को सेल्स आता है। मैंने उनसे इसका कॉल अलग कराया तीसरे दिन। राइट सो उसके बाद यार मुझे फिर भी नहीं समझ में आया। मैं क्या चलो यार हायर कर लेते हैं, इतना पैसे का दिक्कत नहीं है, एक बार हायर करके आगे बढ़ते हैं। And the guy took a pay cut from Byju's. He was willing to take a pay cut. I don't know. I still don't know why. I should ask him probably कि यार तूने pay cut किस भरोसे पे लिया? छोटी सी टीम, छोटी सी कंपनी. Maybe he got impressed with Kotak Securities and Kotak Bank जैसे logos. maybe just he got impressed with the way you were kind of Could be. upselling. Could be. I don't know. इतना वो भी फ्रेशर था यार, उसने कितना ही सोचा होगा। मैं 2017 पास आउट हूँ, 2018 पास आउट है। कभी कभार एक हार्ड कॉल आ जाता है। हाँ, तो दोस्ती हो गई थी हमारी इस 2-3 दिन में। इतना है कि थोड़ी मतलब कभी कभार आई थिंक आई आल्सो टेक अ डिसीजन कि मेरे को इस बंदे के साथ काम करना पसंद आ रहा है। एग्जैक्टली तो फिर मैंने उस बंदे को हायर कर लिया एंड 1 अप्रैल 2019 ही ज्वाइन राइट एंड इट हैज बीन एन अमेजिंग राइड। आज वो बंदा आई थिंक 11 लोग की टीम चला रहा है, बड़े से बड़े क्लाइंट्स क्लोज कर रहा है। ही जस्ट क्लोज्ड अ $1.5 million डील ऑल बाय हिमसेल्फ। मतलब मेरे को ऑब्वियसली दे यूज मी एज अ रिसोर्स टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ कस्टमर्स कि देखो ये सीईओ इनसे भी मिल लो आप अगर आपको कंफर्ट चाहिए। बट देन ही इज ड्राइविंग द डील, हिज टीम मेंबर इज ड्राइविंग द डील, दैट्स द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट। बड़ी डील उसने क्लोज करी। सो काफी सही। मतलब आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि मुझे नहीं पता था हायरिंग कैसे करनी है एंड अर्ली हायर्स में मैं काफी लकी रहा हूँ फ्रैंकली। मतलब लकी से ज्यादा प्रोबेबली यू काइंड ऑफ वर पेशेंट एंड आई थिंक जितना लाइक आई थिंक यू मेंशन कि 3 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस था। So I think kudos to the guy who was also patient in kind of through the process, but you were also patient. You found someone good. I think waited for that kind of all the right signals and then made the decision. मतलब Right. I feel आई थिंक उसमें मेरे को ऐसा लग रहा है, जो मेरे को समझ के लग रहा है कि बहुत लोग क्या करते हैं लाइक इनिशियली बहुत हार मान जाते हैं कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, टाइम पास कर रहा है कि लाइक सेल्स वाला बंदा है, मेरी वो है नहीं कैपेसिटी, सो पता नहीं झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, डिच मारता हूँ मैं किसी और से बोलता हूँ वो मेरे को लाके देगा। बट यू वर बिकॉज आई थिंक यू वर जस्ट स्टार्टिंग, यू हैड दैट पैशन। करेक्ट सो मेक नहीं सेंस। तो इनफैक्ट मैं तुझे बताता हूँ यार, मेरा एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी ऐसे ही हायर हुआ था। वो बंदे ने मतलब बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट बढ़ते जा रहे थे। ये बंदा आ गया, सेल कर रहा है, मेरी बैंडविड्थ फ्री हो गई, प्रोजेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। मैं हर्षिता के पीछे पड़ गया कि यार एक प्रोजेक्ट मैनेजर हायर करो। एंड वो काफी प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी, डिले कर रही थी, क्योंकि इतना काम रहता है आप प्रायोरिटाइज नहीं करते हो, होता ना एनालिसिस पैरालिसिस में चले जाते हो। एक दिन मैं सनक गया, मैंने उसको बोला मुझे नहीं पता, मुझे ये भी कैसे भी हालत में प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए। एंड एज यूजुअल वी वेंट टू एंजल लिस्ट, लिंक्डइन पोस्ट किया एंड शी कॉल्ड सम पीपल फॉर इंटरव्यूज एंड फटाफट में कुछ भी करके एक बंदा हायर कर लिया। We hired him for a small stipend and the guy was in 4th year of college. Just started his 4th year of college. And he said कि यार आप टेंशन मत लो, मेरा कॉलेज एकदम चिल है, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं पूरा 1 साल जो है कॉलेज के पैरेलल काम कर लूंगा। हमने बोला यार कुछ तो हायर करके चालू करते हैं। एंड 1 साल उस बंदे ने एकदम फोड़ दिया। मतलब उसका वो ऑफिस आता था साउथ बॉम्बे से, घाटकोपर जाता था अपने कॉलेज 2 घंटा, घाटकोपर से इधर आता था, फिर वापस साउथ बॉम्बे जाता था। राइट, लोकल से ट्रैवल करना। अपनी स्कूटी उसने खड़ी कर दी यहाँ पे कांजूरमार्ग स्टेशन पे, वहां से पवई आता था। एंड बहुत ही बढ़िया रिलेशनशिप ड्रिवन बंदा। राइट, सो अब ये भी इत्तेफाक से हायर हुआ है। हमें अगेन प्रोजेक्ट मैनेजर हायर करना नहीं आता है, बेसिक स्किल्स चेक कर ली कि यार ईमेल लिखना आता है कि नहीं, बात करने की तमीज है कि नहीं, प्रेजेंटेशन है कि नहीं, क्योंकि कस्टमर फेसिंग रोल है तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं। सेल्स वाले से कुछ चीजें सीखी। राइट, सो एंड द गाय टुडे इज लीडिंग अ टीम ऑफ 60 पीपल एट कॉग्नो। कॉलेज में था जब हमने हायर किया था 2019 में। अभी खुद भी वो 2 साल एक्सपीरियंस है टेक्निकली, 2020 पास आउट है। कस्टमर सक्सेस का जो हमने ऐसे ही हायर करा था, the guy was working with Harshita and me in our previous business. तो देखो मालूम है कॉलेज के 4th ईयर में हम लोग दोनों लोग जो है कंटेंट राइटिंग का बिजनेस चलाते थे, हर्षिता और मैं। तो जब हमारे फ्रीलांसर्स बहुत बढ़ गए थे, हमने इस बंदे को हायर कर लिया था कि तू फ्रीलांसर्स को संभाल। 20-25 फ्रीलांसर थे। इसको कॉलेज में 2nd ईयर में था ही, हम उसको उस टाइम 6,000 रुपये महीने का स्टाइपेंड देते थे, जो कि काफी मतलब कुछ भी नहीं है। एंड उसके बाद भी बंदे को लर्निंग का बहुत एंथू था कि यार मैं कुछ सीखूंगा, पैसे की आप टेंशन मत लो, मुझे सीखने का एंथू है। सो वो बंदा उसने वो फिर जब हमारा कंटेंट राइटिंग का बिजनेस हमने बंद किया, बिकॉज हम कॉग्नो चला रहे थे फुल टाइम, हमने उसको बुला लिया यहाँ पे। तो आज वो बंदा भी 15 लोगों की टीम लीड कर रहा है। सो ये लोग मतलब आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि काफी इनिशियल हायरिंग लक बेस्ड रही है। हैविंग सेड दैट, एक बेसिक चेक्स, बेसिक पैरामीटर्स प्लेस में थे। मतलब वी न्यू कि वी वांटेड टू हायर पीपल जो कि मेहनती हैं, एंथुसियास्टिक हैं, जिनको कुछ करना है लाइफ में। यार मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार IITians हायर करो, IIMs हायर करो।
ये लोग कोई भी IIT IIM से नहीं है, राइट हम्बल बैकग्राउंड से हैं, बट बहुत सिंसियर लोग हैं। राइट मेरा बिलीफ रहता है कि यार मैं बैकग्राउंड से ज्यादा देखूंगा यार कि यार इंसान में भूख कितनी है। राइट, हंगर। अगर ये लोग जितने सिंसियर आज हैं, ये लोग मतलब थोड़ा लेट जागे हैं, ये 12th में 11th में जाग देते तो ये भी IIT फोड़ देते, कैपेबल लोग हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, सबका नहीं होता, कोई बात नहीं, हाँ, बट आज भी ये मचा रहे हैं एंड किसी भी IIT के कंपेरेबल हैं makes उस sense. लेवल के लोग। हाँ. Yeah, I think this takes me to the next part. I think the thing that you said, कि your sales guy is leading now a 20-member team. I might be like wrong in numbers now, but I mean generally, like I think you have kind of given growth to the people you hire. Right. So I think my next question is, how do you kind of sustain that? कि like जो अच्छे लोग हो रहे हैं उनको ऊपर बढ़ाओ, kind of that whole process around. Like let's say I join you right now. Right. How will my next 6 months look like? How will my growth trajectory look like in next year? And like dot. यार सो देख, हम लोग जो है ग्रोथ में देख, हमने टीम बॉटम्स अप बिल्ड करी है। Right. वी डिडंट बिल्ड टॉप डाउन बिकॉज बूटस्ट्रैप थे, इतने पैसे नहीं थे कि मैं चलो एक कॉम्पिटिटर का CXO उठा के लाता और बोलता हूँ कि ले तू भाई 1 करोड़ सैलरी ले, 1 करोड़ ESOPs ले। Right. हमने बॉटम्स अप बिल्ड करी है। तू कॉलेज टाइम से जानता है कि मुझे लोगों को सिखाने का बहुत एंथू रहता है। मैंने टीएशिप ली है, कॉलेज में टीचिंग असिस्टेंट था, मेरे ब्लॉग के थ्रू, कोरा के थ्रू मैं हमेशा अपनी जर्नी शेयर करता हूँ विद द ऑब्जेक्टिव कि लोग उससे कुछ सीखें, इंस्पायर हो, मेरे बराबर के लोग। ऑब्वियसली बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है, बट आई थिंक पीपल फॉलो यू अ लॉट इन दैट सेंस, फ्रॉम IITG startup, AIML, whichever content you started, I think people have followed. So one thing which I became eventually very good at is coaching team members. So जैसे I'll give you an example. अब जैसे मैंने हायरिंग के प्रिंसिपल्स बनाए, इन चारों लोगों से या और भी लोग जो हायर करें उससे कुछ गाइडलाइंस बन के आए, कुछ लर्निंग्स बन के आए, तो आई डॉक्यूमेंटेड इट, आई क्रिएटेड सम कंटेंट अराउंड इट एंड देन शेयर्ड इट बैक टू दीस पीपल। यार देखो यार, ये बंदा गलत हायर हुआ था तो इससे क्या सीखा, ये सही हायर हुआ था, ये बंदा है बंदी तो इससे क्या सीखा। सो उससे क्या होता है कि टीम में एक लर्निंग कल्चर बन गया है। राइट। एंड पीपल आर वेरी ओपन टू न्यू आइडियाज एंड थॉट्स। फ्रेशर्स से सबके सब कोई पोल्यूटेड नहीं था, कोई कॉर्पोरेट पोल्यूटेड नहीं था कि यार एक MNC का बैकग्राउंड है, एकदम स्ट्रिक्ट प्रोसेसेस, यही करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, स्क्रैच से थिंकिंग। सो दे वर वेरी ओपन टू एब्जॉर्बिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। तो जो मैं सीखता गया मेरी लाइफ में, जैसे देख मैंने और सोहम ने साथ में इंडिविजुअली चालू किया, अब मैंने कुछ हायरिंग करी, इसमें मेरी लर्निंग्स है वो मैंने इन लोग को सिखा दी, तो उस लर्निंग्स को लेके इन लोगों ने हायरिंग करके अपनी टीम बना ली, समझा। वैसे करके मैंने काफी लर्निंग का एक प्रोसेस बना दिया, हाउ टू परकोलेट नॉलेज बॉटम टॉप डाउन। अब जो मैं लाइफ में सीख रहा हूँ, जैसे आज मैं पॉडकास्ट ये बनाना सीख रहा हूँ, मान ले, अब इससे मेरे पास एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से ये वीडियो लोगों को फायदेमंद लगे, इससे फॉलोअर्स आ गए, तो मैं अपने टीम मेंबर्स को जाके बोलूंगा देखो इस टाइप का कंटेंट बनाओ, तुम्हें अगर सेल करना है कॉग्नो के प्रोडक्ट्स तो मे बी तुम कॉग्नो पे एक पॉडकास्ट बनाओ इन्फॉर्मेटिव। वो लोग देख एग्जीक्यूट करने में मास्टर है, उनको चाहिए होता है थोड़ा डायरेक्शन। अब मैंने कोई चीज एक्सपेरिमेंट करी, वो सक्सेसफुल रहा, उनको जाके बताऊंगा तो वो उसको करेंगे, फिर वो अपने, तो द लर्निंग एंड कोचिंग एस्पेक्ट वो बहुत अच्छा रहा है, एंड दैट इज व्हाई पीपल हैव बीन एबल टू ग्रो वेल। सो जैसे ये सेल्स का पर्सन जो मैंने बताया, अब इसके नीचे ग्रेजुअली सब अच्छा जा रहा था तो मैंने इसके नीचे एक सेल्स का बंदा हायर कर दिया। अब एक हायर करा तो इसने बोला एक और ये खुद लेके आ गया, ये 2 लोग आ गए। अब इसने धीमे धीमे टीम बनाना चालू करी, अब उसमें से उस टीम में से एक जने को प्रमोट करके BFSI विच इज बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस का हेड बना दिया, एक को नॉन BFSI का हेड बना दिया, एक और जने ने अच्छा किया उसको लीड जनरेशन में डाल दिया, बिजनेस डेवलपमेंट में। तो हमने बॉटम्स अप लोगों को भी ग्रो किया है। मतलब हमारा बिलीफ रहता है यार, बाहर से लोग लाओगे पता नहीं कैसा कल्चर हो, कैसी बिलीफ हो, ऑब्वियसली बाहर से लोग लाना जरूरी होता है, बट एज अ कंपनी हम बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि इंटरनली लोगों को प्रमोट करो जितना पॉसिबल है, क्योंकि दे हैव 90% ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यू हैव 90% ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट देम। आई थिंक वरना ऑनबोर्डिंग में इतना टाइम लग जाता है, प्लस मतलब एनर्जी वेस्ट होती है, एंड प्लस कल्चरल इश्यूज आते हैं यार। कोई इंसान दूसरे कल्चर से आया, अब हमारे यहाँ जैसे क्या है, ईमेल पे स्पेलिंग मिस्टेक्स पे लोग ऑफेंड होते हैं, मतलब लिटरली ये कल्चर बना हुआ है कि ईमेल पे टाइपो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब बाहर का बंदा कोई हायर कर रहे हो जिसको पंक्चुएशन ग्रामर की पड़ी नहीं है, तो फिर यार वो बहुत मिसमैच होगा, फिर सिखाना, नाउ दे माइट बी गुड एट एवरीथिंग बट ये बेसिक कल्चर वैल्यूज में थोड़ा, मतलब ठीक है ग्रामर इज नॉट अ कल्चर और वैल्यू, बट एक हमारे यहाँ बिलीफ चलती है कंपनी में कि यार ईमेल में attention to detail na, exactly attention to detail is a value. So this is one situation where we feel कि इंटरनली हमने लोगों को प्रमोट किया है, तो अब इंटरनल प्रमोशन के चक्कर में फिर वो साइकिल चालू हो गई है। वो अपने मैनेजर्स को फोर्स करते हैं कि आप मेरे को और सिखाओ क्योंकि मैं प्रमोट होऊंगा। अब मैनेजर देखता है मेरा रिपोर्ट ही मेरे से और इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो वो कोच करने में आ जाता है, वो मेरे पास आता है कि अमन मैं इसको और कैसे सिखाऊं, आप सिखाओ, तो पूरी साइकिल, पूरी चेन ऊपर नीचे चालू हो गई है। सो उससे एक कल्चर अच्छा बन गया जिसमें इंटरनली लोग ग्रो कर रहे हैं,
इंटरनली लोग सीख रहे हैं और हमारी यूनिफॉर्मिटी बन गई है टीम। That's it. I think I can recall like the principles by Ray Dalio. I don't know if Right, yeah, I've read that book. I mean that's what I feel like you kind of experiment, Correct. figure out what's working, Yes. principalize it in some sense and pass it forward. जिससे like I think वो पूरी टीम में वो एक principles रहे and वो follow करके you think that Absolutely. cycle is kind of growing. You know, a better example would be the Lean Startup by Eric Rice. वो क्या बोलता है, कस्टमर के फीडबैक से प्रोडक्ट बनाओ. Your culture is a product that you offer to your team members. आप उनके फीडबैक से अपना कल्चर इंप्रूव करो. Right. Makes sense. So I think this was great learning from your Cogno journey. Now, as we all know, you have moved to Exotel. Exotel ने काफी multi-million-dollar acquisition किया of Cogno, and you are part of this, I would say, behemoth in some sense, a big company, big giant. So I think I can definitely see, as you mentioned, कि Cogno में बहुत सारी bottoms up learning थी, hiring थी. So how has that changed? I'm guessing it will be more because you have a lot of money, I can see. So it might be more kind of, you might want to hire better people, like firstly better people, then even senior people. So how has that like transition look like for you? What are your like recent learnings from this process of hiring in Exotel? So यार जैसे तूने बोला ना, the money is not a problem anymore. Exotel ने last year I think 700-800-600-700 crore की funding उठाई है across 4 rounds, and naturally capital is not a barrier for us, right? So I am still learning, but I have learned a few things from Shivku, who's the founder of Exotel. उनका hiring का जो thought process है, that is simply amazing. So I'll give you an example. They had to hire a marketing person, senior person. UiPath से VP of marketing ले आए. They had to hire a partnerships person. IBM का country head of partnerships उठा रहा है. They had to hire someone in go-to marketing. Vodafone Idea and Airtel के senior person को उठा रहा है. So उनका thought process उल्टा रहता है कि यार मुझे जिस role के लिए hiring करनी है, who is the best person in that domain who I can hire today? Obviously, best का definition vary करता है. A company like Reliance Industries, which is like multi-billion-dollar, can obviously they have their own best definition. At Exotel level, their thought process is कि comparable company में कोई VP है, SVP है, या बड़ी कंपनी में कोई है, उनके एक स्टेज आगे की जो कंपनी उसमें कोई मिड मैनेजमेंट में है, can they become our senior management, right? But they don't think twice before spending money on hiring good quality people. So वो चीज मैं सीख रहा हूँ. And they might be looking after कि like उस company ने उस division में कैसा किया, I'm guessing. Exactly. So they look for best companies. जैसे marketing का example ले लिया तो UiPath has done amazing in terms of revenue growth, in terms of marketing. So their marketing team is well respected. So वहां से लेके आए. That's the thought process, right? So one person from Freshworks in recruitment, for example. Now Freshworks has built a great journey, right? Girish Mathrubootham, SaaS में we all have heard of his inspiring story. So वो thought process रहता है. And one more thing I asked Shivku कि यार आप evaluate कैसे करते हो interviews में and hiring में. So he gave me a very good thought process. जैसे one job description, for example, you can take VP of Corporate Development. Now the job of this person is to do conduct M&A, look for potential acquisition targets, right? That kind of fundraising, उन सब में पूरा facilitate करना. So Shivku was showing me the job description which he made. Now he is very clear कि यार ये चीज objectives meet करे होने चाहिए. For example, the person should have done a fundraising of at least $20 million in the past. ये एक filtering criteria डाल दिया. उससे आधे application तो वैसे ही reject हो गए जो. Exactly. कई बार होता है ना, तेरे पास ad hoc resume आ गया, मेरे पास बहुत resume आते हैं और लगता है चलो यार इसने भेजा है देख लेते हैं. But शिवकू ने एकदम rigid filtering criteria बना दिया है. क्योंकि यार देखो, हम early stage में आप बहुत ज्यादा risk taking ability होती है. Large stage में one hire gone wrong is like millions wasted. So he has built criteria. CA background होना चाहिए. अब ठीक है, मतलब we can debate कि CA background required है नहीं है, that's a different conversation altogether. But it simplifies the process. Exactly. Filtering कर दी है कि यार 20 million raise करे होने चाहिए, minimum इतने साल experience होना चाहिए M&A में, minimum इतने की fundraising करी हो, minimum CA background हो, वो सब criteria डालने से resume filtering बहुत अच्छी हो जाती है, and you get a great resume on the table. And now I asked him कि यार interview में फिर आप क्या देखते हो? ये तो बहुत ही अच्छा आपने filtering बना दिया. So it's like यार अमन interview में मैं ये देखता हूँ कि यार मतलब ओवरऑल एक कॉन्वर्सेशन रहता है, बट विल आई बी इंस्पायर्ड बाय वर्किंग विद दिस पर्सन? दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग. मैं एक टीम मेंबर ला रहा हूँ. लुक, आई एम हायरिंग अ स्मार्ट पीपल, एज स्टीव जॉब्स सेज कि हायर स्मार्ट पीपल सो दैट नॉट बिकॉज यू कैन टेल देम व्हाट टू डू, बट सो दैट दे कैन टेल यू व्हाट टू डू.
सो वो एक बहुत अच्छी चीज है कि यार अगर मैं एक ऐसा इंसान ला रहा हूँ जिसका प्रोफाइल इतना सॉलिड है जो मैंने फिल्टरिंग कर रखा है, एंड कॉन्वर्सेशन में मुझे एक्साइटमेंट फील हो रहा है कि यार ये बंदा कल क्यों नहीं ज्वाइन करता, ये बंदी कल परसों क्यों नहीं आ रही है, इतनी इंस्पायरिंग इसकी जर्नी है, तो देन यू गो फॉर दैट पर्सन. Right. Again, we all can debate is this the right method, is this the wrong method. I'm telling you what exists, the way it is done at Exotel today, what I'm learning. There is no best method. Right. Whatever works for Shivbu, he has applied that, and he's my reporting manager at Exotel, so I'm learning from him. Right? So ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं. इससे फंडा क्या होता है, देख कभी भी if a hire goes bad, फर्स्ट थिंग यू डू इज फिगर आउट कि इंटरव्यू में मैं क्या कर सकता था, इंटरव्यू में कोई सिग्नल्स थे क्या, यू रेट्रोस्पेक्ट, यू लुक बैक एंड से कि इंटरव्यू में कुछ ऐसा देखा क्या. बट बिकॉज आपने इंटरव्यू में उसको तब तक इंटरव्यू किया जब तक आपको एक्साइटमेंट ना आए उस इंसान के साथ काम करने का, आप मोटिवेट ना हो, इंस्पायर ना हो, तो आप इंटरव्यू में लुक बैक नहीं कर सकते हो. एंड देयरफॉर इफ समथिंग गोज रॉन्ग आफ्टर 3 months, यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि यार ये इंसान का इंटरव्यू तो अच्छा गया है, लेट्स गिव देम अ बेनिफिट ऑफ डाउट, एंड दैट्स वेयर सक्सेस ऑफ द टीम मेंबर हैपेंस. क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, लोग छोटी सी मिस्टेक करते हैं, देन एज अ फाउंडर यू रेट्रोस्पेक्ट इन द इंटरव्यू एंड देन यू स्टार्ट सस्पिशनिंग द पर्सन, सस्पिशियस हो जाते हो पूरा, मतलब वो फिर रिलेशनशिप गोज बैड विद द टीम मेंबर. यहाँ पे उल्टा है, आपने इंटरव्यू में इतना उसको इवेल्युएट करा है कि जब तक आप इंस्पायर नहीं हो रहे, जब तक आपको लगता है यार मैं तो बहुत ही अच्छा, मतलब मैं तुझे हायर करूंगा तो मैं तो खुश हो जाऊंगा यार, मैं तो तुझे इतने साल से जानता हूँ, कुछ कल को लेट्स से तू डिलीवर नहीं कर पाता है, तो मैं बैठ के इंटरव्यू नहीं देखूंगा कि अरे यार ये हॉस्टल में इसने क्या किया था, या आज हमारे पॉडकास्ट में इस बंदे को ये, मुझे रहेगा यार करण बढ़िया बंदा है, सर्कमस्टांसेस कुछ गड़बड़ रहे होंगे, ये बंदा सही करेगा. एंड जो उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है ना टीम मेंबर के साथ, टीम मेंबर डिलीवर करके देता है. जब वो देखता है कि यार फाउंडर मेरे पे इतना ट्रस्ट कर रहा है, मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने डिलीवर नहीं किया, उसके बाद भी इसको मेरी हेल्प करने की पड़ी है, मेरे साथ भी हुआ है. हमारा एक्विजिशन जब हुआ, कुछ चीजों में मैंने भी गड़बड़ करी. 2021 वाज नॉट अ ग्रेट ईयर फॉर अस. 2022 जितना अच्छा जा रहा है इस फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर उतना हमारा अच्छा नहीं गया था. उसके बाद भी शिवू नेवर डाउटेड मी. हिज पॉइंट वाज कि मैंने एक अच्छी कंपनी एक्वायर करी है, 19-20 अप्स एंड डाउन चलते हैं, मैं तुम्हें जो बोलोगे सपोर्ट करूंगा. अब वहां पे मेरे अंदर जो भी छोटी मोटी कुछ भी मेंटल डाउट्स छोटे मोटे भी अगर रहे होंगे, तो वाज लाइक यार ये बंदा मेरे पे इतना ट्रस्ट कर रहा है, मुझे डिलीवर करना है, तो आई स्टार्टेड वर्किंग हार्डर टू डिलीवर. सो वो मुझे हायरिंग प्रोसेस बहुत सॉलिड लगा है, एंड आई एम ट्राइंग टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट दैट एट कॉग्नो नाउ. तो हम लोग जो भी रोल्स के लिए हायर कर रहे हैं, सीनियर पर्सन इन बिजनेस डेवलपमेंट, सीनियर पर्सन इन मार्केटिंग, सीनियर पर्सन इन रिक्रूटमेंट, सेम फिलोसफीज लेके हम चालू कर रहे हैं. At this note, I think we have found a lot of inspiring content for sure, which will help us and of a lot of others who will see this video, Right. probably. So, yep, I think next time कुछ और interesting startup journey के बारे में discuss करते हैं. नेक्स्ट टाइम मैं तेरी प्रोडक्ट मैनेजमेंट जर्नी के बारे में डिस्कस करूंगा. आई थिंक वो काफी अच्छा रहेगा. सो गाइस, हम लोग दोनों लोग, सो यू सॉ राइट, दिस इज अ कैंडिड कॉन्वर्सेशन, अनफिल्टर्ड, राइट. एक दो फ्रेंड्स का कॉन्वर्सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. इट्स नॉट लाइक अ पॉडकास्ट, इट्स नॉट एन इंटरव्यू. डेफिनेटली दो फ्रेंड्स आपस में डिस्कशन कर रहे हैं एक दूसरे की जर्नीज का. करण भी स्टार्टअप में, निर्वाणा इज अ स्मॉल कंपनी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल, बट दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट. सो इसका ऑब्जेक्टिव ये हो जाता है कि यार एक अनफिल्टर्ड कैंडिड कॉन्वर्सेशन है. आगे भी हम लोग ट्राई करते हैं. आई थिंक बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म रहा, जूम में रिकॉर्डिंग सेट कर दी, हॉल में बैठ गए, कोई माइक्रोफोन, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, एंड रात को 12:30 बजे रिकॉर्ड हो रहा है एज वी स्पीक, सैटरडे रात को, जैसे अपन नॉर्मली बात करते हैं. We just Exactly. start kind of कि क्या चल रहा है and एग्जैक्टली, कैसे, मतलब लाइक चल रहा है काफी कंपनीज में अपन दोनों की. एब्सोल्युटली वैसे ही करेंगे यार, सिंपल रखेंगे, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे. अपने अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशंस डिस्कस करते हैं. मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगा, तू अपनी जर्नी बता कि कैसे क्या किया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट कैसे करता है. आई एम श्योर बहुत सारी ऑडियंस को इंटरेस्ट होगा जानने में. एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब मुझे इंटरेस्ट है पर्सनली जानने में कि यार तू प्रोडक्ट मैनेजमेंट कैसे कर रहा है निर्वाणा में. हमारे यहाँ रोज कुछ ना कुछ मचता रहता है. ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर की लाइफ वैसी होती है, हर चीज में कुछ मचता है. बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि यार निर्वाणा में या इन जनरल what have you learned in terms of your product management skill, कैसे एक enterprise product manage तू करता है, कुछ चीजें जो तुम लोग बेटर कर पा रहे हो, हम क्या उसको सीख सकते हैं, can we adopt them, can we implement them at Cogno. So वो करते रहेंगे guys, and let's hope you all find this useful. YouTube को मैं सस्टेनेबल बनाना चाह रहा हूँ, इन द सेंस कि बहुत ही वो स्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशंस में एफर्ट जाता है, प्लानिंग जाती है. मैं चाह रहा हूँ कि यार सिंपल एक इस टाइप के डिस्कशन कॉन्वर्सेशन हो जिससे कुछ लर्निंग्स इंसाइट मिल रही है जिसको हम शेयर कर पाए. सो आप लोगों के पास, इफ यू गाइस हैव एनी सजेशंस, फीडबैक, प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड वी विल ट्राई एंड इम्प्लीमेंट इट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी ट्राई टू रिकॉर्ड मोर सच फ्रीक्वेंट कॉन्वर्सेशंस, ताकि मेरा यूट्यूब चैनल जो हम बनाना चाह रहे हैं वो एक बढ़िया लर्निंग सोर्स बन जाए. So that's it. Let's catch up in the next video. Thank you.